आओ दोस्तों आओ। तो गाइज फाइनली आज वो दिन है जिसका इंतजार पूरा इंडिया एक त्योहार की तरह कर रहा था। तो गाइज आज है 14 अप्रैल और आज रिलीज हुई है मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी केजीएफ चैप्टर 2, जिसका इंतजार पूरा इंडिया 3 सालों से कर रहा है। तो गाइज मैं इस मूवी को देख चुका हूं, तो मेरा इस मूवी को देखने के बाद क्या ओपिनियन बनता है, क्या रहता है रिव्यू, और आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं, तो गाइज बात करूंगा इस रिव्यू में। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आपके अपने YouTube चैनल रिव्यू बाय आर्यन में एक बार का फिर से स्वागत है। तो गाइज केजीएफ चैप्टर 2, अगर इसको देखने के बाद मैं आपको एक लाइन में अपना रिव्यू बताने की कोशिश करूं ना, तो गाइज इतना बोलूंगा कि जितने भी फॉन्ट स्टाइल होते हैं ना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन विद कलरफुल, और उसके साथ साथ कैपिटल लेटर्स में लिख के रख लो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। जी हाँ, मतलब जो एक प्रथा चली हुई है ना कि सीक्वल जो है, सेकंड पार्ट जो है हमेशा फर्स्ट पार्ट से डाउन ही निकल के आता है। तो गाइस मैं कहना चाहता हूं उन मेकर से कि देखो केजीएफ चैप्टर 2 को किस तरह से सेकंड पार्ट को बनाया जाता है जो फर्स्ट पार्ट से भी 10 कदम आगे निकलता हो। जी हां, केजीएफ चैप्टर 2 केजीएफ चैप्टर 1 से भी 10 कदम आगे नजर आता है हर चीज में। अगर आप केजीएफ चैप्टर 1 के डाई हार्ड फैन हो तो यकीन मानो कि केजीएफ चैप्टर 2 के आप नेक्स्ट लेवल पर एक्सट्रीम डाई हार्ड फैन होने वाले हो। तो गाइस बात करूंगा इस फिल्म के पॉजिटिव्स की और एक आध जो इस फिल्म में नेगेटिव्स है उसकी भी। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करूं फिल्म की स्टोरी की, तो फिल्म की स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहां केजीएफ चैप्टर 1 की स्टोरी खत्म हुई थी, यानी कि हमारे रॉकी भाई ने गरुड़ा को मार दिया है और केजीएफ पर अब वो राज कर रहे हैं। अब उसके आगे उन्हें किन किन और दुश्मनों का सामना करना पड़ता है, कुछ तो वही जो पुराने थे और कुछ नए भी ऐड होते हैं, जिनमें अधीरा और रमिका सेन यानी कि संजय दत्त और रवीना टंडन भी नजर आते हैं। तो गाइज अब मैं बात करूं फिल्म के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की। तो गाइज फिल्म का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो है रॉकिंग स्टार यस, यानी कि हमारे रॉकी भाई। सबसे पहले मैं आपसे लोगों से एक बात बोलना चाहता हूं कि जब मैंने केजीएफ चैप्टर 2 के ट्रेलर का रिव्यू किया था तो उसमें मैंने एक बात स्पेशली मेंशन की थी कि मैं ट्रेलर में यश की जो एंट्री है उससे ना खुश हूं, लेकिन फिल्म देखने के बाद मैं ये बोलना चाहूंगा कि भाई जो एंट्री हमें ट्रेलर में देखने को मिली थी ना, वो एक्चुअल एंट्री थी ही नहीं यश की। वो तो सेकंड हाफ में सीन आता है, वो सीन था। जो पहला इंट्रो, जो रियल इंट्रो है केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी का, भाई वो इतना बेहतरीन है कि जब तक वो पूरा एंट्री सीन और जब तक उनका फेस रिवील किया जाता है ना, आप पूरे के पूरे गूज बंपिंग मूवमेंट्स में रहते हो। मतलब उनका प्लेन से उतरना, उनका ब्लर चेहरा और उनका जो मूवमेंट दिखाया जाता है जब वो एंट्री लेते हैं, और उसके साथ साथ जो म्यूजिक रवि बसूर सर का चलता है ना, आपको पूरे टाइम गूज बम्प्स देगा। रॉकी का स्वैग, रॉकी का स्टाइल, रॉकी की डायलॉग डिलीवरी, रॉकी का एटीट्यूड, हर चीज केजीएफ चैप्टर 2 में आपको 21 ही लगेगी केजीएफ चैप्टर 1 के कंपैरिजन में। गाइस बात करूं इस फिल्म के दूसरे प्लस पॉइंट की, तो गाइस इस फिल्म का जो दूसरा प्लस पॉइंट है वो है इस फिल्म के डायलॉग। देखो मैं बात कर रहा हूं हिंदी डब्ड वर्जन की, तो मैंने फिल्म हिंदी डब्ड वर्जन में देखी और इसकी जो हिंदी डबिंग है बेहतरीन है, कमाल की है, एकदम नेक्स्ट लेवल है। जो केजीएफ चैप्टर 1 की थी सेम वही, और इवन मैं बोलूं कि उससे भी आगे, क्योंकि स्केल केजीएफ चैप्टर 2 का केजीएफ चैप्टर 1 से बड़ा है, बजट ज्यादा है, और इसी वजह से जो डबिंग है वो मुझे और अच्छी लगी केजीएफ चैप्टर 1 के कंपैरिजन में। तो गाइस जो डायलॉग्स है वो इतने बेहतरीन डायलॉग्स है, मास अपीलिंग, मासी, तालीमार, सीटी मार डायलॉग्स है। एक जो डायलॉग है वो मुझे अभी तक याद है और शायद एक लंबे टाइम तक याद रहने वाला है। सिर्फ एक ही डायलॉग बताऊंगा, टेंशन मत लो, इसके बाद आपको कोई स्पॉइलर नहीं मिलेगा मूवी से रिलेटेड। और वो डायलॉग था जब रॉकी की एंट्री होती है, उसके कुछ टाइम बाद वो डायलॉग हमें रॉकी के थ्रू सुनने के लिए मिलता है। रॉकी का ही डायलॉग है कि जब एक विलेन बोलता है कि जब हम गरुड़ा को मारने के लिए एक रॉकी तैयार कर सकते हैं, तो दूसरे रॉकी को मारने के लिए हम एक और रॉकी तैयार नहीं कर सकते। तो रॉकी जो उस बात पर जो डायलॉग बोलते हैं ना कि मेरे बाप से भी नहीं हुआ, मेरे बाप की कसम तो किसी और से भी नहीं होगा। तो गाइस वो जो डायलॉग था ना यार, वो जो डायलॉग डिलीवरी थी
इतनी बेहतरीन वो जो डायलॉग है, सीटी मैं यकीन मानो कि पूरा का पूरा शो हाउसफुल था, एक सिंगल सीट खाली नहीं थी और सारा का सारा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था इस डायलॉग पे। ऐसी न जाने कितने डायलॉग्स हैं जो आपको भाई साहब ताली मारने पे, सीटी मारने पे मजबूर कर देंगे, जिसे कहते हैं ना एक परफेक्ट, वेल रिटन, परफेक्ट, मासी, एंटरटेनिंग, एंगेजिंग मूवी, वो है केजीएफ चैप्टर 2। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की। तो गाइस फिल्म का जो नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है वो है फिल्म की स्क्रीन प्ले। मतलब ये मानो कि 2 घंटे 45 मिनट के समथिंग की ये मूवी है, लेकिन आपको कहीं भी इस मूवी में जरा सा भी बोरियत महसूस नहीं होने वाली है। आप एक सिंगल सीन पर भी बोर नहीं होगे। बात करूं फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ की, तो गाइस फर्स्ट हाफ जो है वो काफी बेहतरीन है। फर्स्ट हाफ में अगर मैं बात बोलूं तो 3 वर्ड बोलूंगा, मास, मास और मास। और अगर सेकंड हाफ की बात करूं तो सेकंड हाफ भी बेहतरीन है, लेकिन सेकंड हाफ में 1-2 पॉइंट कुछ ऐसे हैं जो फर्स्ट हाफ से थोड़ा डाउन नजर आते हैं। जैसे मैं बात करूं कि फर्स्ट हाफ में जो संजय दत्त का यानी कि अधीरा का जो कैरेक्टर है वो एक काफी बेस लेकर भारी भरकम मजबूत नजर आता है, लेकिन सेकंड हाफ में उनका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ता हुआ नजर आता है। मैं बात उसमें जो क्लाइमैक्स से पहले का जो फेस ऑफ और जो फाइट एक्शन सीन है रॉकी और अधीरा के बीच, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। बाकी के जो भी उनके सीन है उसमें नजर आता है कि संजय दत्त का जो कैरेक्टर है वहां थोड़ा उन्हें और अच्छी तरह लिखा जाना चाहिए था और अच्छा मजबूत नजर आना चाहिए था, जो कि नजर नहीं आता, जैसा कि फर्स्ट हाफ में जो उनका कैरेक्टर नजर आता है। बात करूं मैं जिस कैरेक्टर के लिए सबसे ज्यादा और एक्साइटेड था वो था रवीना टंडन के कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि ट्रेलर देखने के बाद मैं रवीना टंडन के कैरेक्टर को लेकर और ज्यादा एक्साइटेड था। लेकिन एक तो उनका जो कैरेक्टर है वो साला रिवील ही, उनकी जो उसकी जो एंट्री है वो होती सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में तो उनका कहीं नामो निशान है ही नहीं। और जहां भी सेकंड हाफ में उनकी एंट्री है वो एक प्रधानमंत्री के तौर पर नजर आती है, एक गवर्नमेंट के तौर पर नजर आती है। और हालांकि ये बात मैं कहना चाहूंगा कि नो डाउट उनकी जो परफॉर्मेंस है ना भाई बहुत बेहतरीन है, एक नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस है। और उसके साथ साथ उनके जो एक्सप्रेशन है ना वो उनके जो डायलॉग्स है उनके साथ मैच करके भाई एक अलग अल्ट्रा लेवल पर चले जाते हैं। लेकिन उनके पास स्कोप ज्यादा नहीं था, उनके जो सीन्स है वो कम ही है, लेकिन कम सीन्स में उनके डायलॉग्स, उनके एक्सप्रेशन, उनकी परफॉर्मेंस आपको एक अलग लेवल पर लेकर चली जाएगी और आप बहुत ज्यादा इंप्रेस होने वाले हो। अब गाइस मैं बात करूं मेरे कुछ जो पर्सनल फेवरेट सीन थे इस फिल्म के, तो गाइस सबसे पहला सीन रॉकी भाई की एंट्री, वहां के डायलॉग्स, वो स्वैग, वहां उनकी जो स्टाइल होती है, उनका जो एटीट्यूड होता है वो। दूसरा जो मेरा फेवरेट सीन है वो ये है जब पहली बार रमिका सेन यानी कि रवीना टंडन और यश इनका फेस ऑफ होता है। जब रवीना टंडन के ऑफिस में यश जाते हैं, वहां जो पूरा का पूरा जो उनका फेस ऑफ सीन, जो वहां डायलॉग्स, वहां जो एटीट्यूड, वहां जो कन्वर्सेशन उनके बीच में चलती है, उसको मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। क्योंकि वहां जो यश का, फिर से वही बात कि वहां जो यश का एटीट्यूड और स्वैग देखने के लिए मिल रहा था ना भाई, पूरी तरह से गूज़बम्स दे रहा था। और जब वो सीन खत्म हो रहा था ना तो मेरे मन में आ रहा था कि यार ये सीन थोड़ा और स्ट्रेच होना चाहिए था, थोड़ा 2-4-5 मिनट और ये सीन चलना चाहिए था, ये फेस ऑफ और चलना चाहिए था, तो यार और ज्यादा मजा आता। एक सीन जिसका मैं पूरी फिल्म के दौरान बेसब्री से इंतजार कर रहा था, और वो सीन था, क्या आप गैस कर सकते हैं? चलिए मैं बताता हूं। वो सीन था जो केजीएफ चैप्टर 2 के टीजर में हमें देखने के लिए मिला था, जब गन से पुलिस स्टेशन के सामने की सारी गाड़ियों को, जीप्स को यश उड़ाते हैं। वो जो सीन था उसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और मैं आप लोगों को बता दूं कि यकीन मानो गाइस कि टीजर में जो वो सीन दिखाया गया ना, जो टीजर दिखाया गया था वो सिर्फ 10% था। इवन अगर आप फिल्म में देखोगे तो फिल्म में वो पूरा का पूरा सीन 1.5 से 2 मिनट का है। और जिस तरह से बार बार लोड करते हैं गन्स को और जिस तरह से गाड़ियों को उड़ाते हैं ना भाई, वो पूरा सीन एक नेक्स्ट लेवल पर जाके खत्म होता है। और पूरा का पूरा सीन देखते समय आपके रोंगटे खड़े रहने वाले हैं। तो गाइज अगर मैं बात करने पे आऊं ना, तो इस फिल्म में ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जिनके बारे में मैं बात कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं बात करूंगा तो मुझे उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और अगर एक्सप्लेन करना पड़ा तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्पॉइलर आपके लिए आ ही जाएगा, जो मैं नहीं चाहता कि आपको उसका स्पॉइलर मिले। मैं तो चाहता हूं भाई सब काम छोड़ो, जाओ केजीएफ चैप्टर 2 को देखने, फैमिली को लेकर जाओ, एंजॉय करो फिल्म को। मस्ट 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 वॉच मूवी है।
भाई किसी भी कीमत पर मिस मत करना। मैं आप लोगों को बोल दे रहा हूं कि बीस्ट देखने का प्लान अगर आपका है, ड्रॉप करो, केजीएफ चैप्टर 2 को लो, जाओ, निराशा बिल्कुल भी नहीं होने वाली आप लोगों को। तो गाइस बात करो फिल्म के गानों की, तो देखो एक गाना है जो सेकंड हाफ में आता है, जो श्रीनिधि शेट्टी और यश के बीच में रोमांटिक सॉन्ग है। ठीक है, ऐसा सॉन्ग है थिएटर में आप जो सुनने सुनोगे उसके बाद आपको उस गाने से कोई मतलब रहने वाला नहीं है, लेकिन बाकी के जो भी सॉन्ग है वो सारे सॉन्ग बेहतरीन है। खासकर जो तूफान सॉन्ग है, वो जो सॉन्ग है उसका अगर आपने यूट्यूब पर लिरिकल वीडियो देखा है तो भाई लिरिकल वीडियो में आपको कुछ मजा नहीं आया होगा, सिर्फ उसके वोकल्स, उसका म्यूजिक, वो गाना अच्छा लगा होगा। लेकिन जब आप थिएटर में पूरी फिल्म के दौरान जब उस गाने को देखोगे ना, तो उस गाने में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपका उस गाने के लिए इंटरेस्ट और ज्यादा इंक्रीज करने वाली हैं। मतलब सिर्फ इतना हिंट दूंगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें चैप्टर 1 से उसमें रिक्रिएट किया गया है, और जिस तरह से जिस वे में रिक्रिएट किया गया है ना भाई, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव वे में उनको किया गया है। गाइस बात करो, देखो इस फिल्म की सबसे बड़ी जान है यस। मैं बता चुका हूं कि इस फिल्म में इतने सारे मास एलिवेशंस और बिल्डअप सीन्स भरे पड़े हैं, और वो भी यस के, कि देखो अभी एक एलिवेशन सीन, एक बिल्डअप सीन, एक बेहतरीन डायलॉग सीन निकल के गया है, 2 मिनट बाद एक और बिल्डअप सीन आपको यश का देखने को मिलेगा। मतलब वो खत्म हुआ, आप 2 मिनट का थोड़ा सा रेस्ट लोगे, फिर एक और बिल्डअप सीन, एक और मास एलिवेशन सीन देखने को मिलेगा, फिर एक और, मतलब बैक टू बैक हर 2, 4, 5 मिनट में आपको यश के बैक टू बैक मास एलिवेशन सीन देखने के लिए मिलेंगे। और हर मास एलिवेशन सीन, हर बिल्डअप सीन, हर डायलॉग प्रशांत नील ने जिस तरीके से फिल्माया, जिस तरीके से लिखा है ना भाई, उसका कोई जवाब ही नहीं है। मैं देखो आज एक बात और बताना चाहता हूं आप सबको वीडियो में कि एस.एस. राजमौली सर और शंकर के बाद अगर साउथ फिल्म इंडस्ट्री से मेरा एक और कोई फेवरेट डायरेक्टर बन चुके हैं तो वो है प्रशांत नील सर। अब तो भाई मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं सालार का, क्योंकि केजीएफ चैप्टर 2 के बाद अब सालार से मेरी एक्सपेक्टेशन और हाई होने वाली है। तो गाइस देखो केजीएफ की तो मैं क्या ही बात करूं, केजीएफ तो वो चीज है, वो फिल्म है कि जब केजीएफ नहीं थी ना तो नॉर्थ इंडिया के लोग सोचते थे कि साउथ फिल्म टॉलीवुड का मतलब होता है तेलुगु और तमिल फिल्में। केजीएफ ने नॉर्थ इंडिया के लोगों को बताया, हिंदी बेल्ट को बताया कि कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री भी एक फिल्म इंडस्ट्री है साउथ में, और कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस कराया नॉर्थ इंडिया के लोगों को। तो गाइस अब केजीएफ ने कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस करा दिया है, और अब कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री एक और मैग्नम ओपस मूवी लेकर आने वाली है, किच्चा सुदीप की विक्रांत रोना, जो कि एक पैन वर्ल्ड मूवी होने वाली है। जब वो आएगी तब उसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस फाइनली अगर समाप्त करके बिना स्पॉइलर के मैं आपको एक बार फिर से रिव्यू बताने की कोशिश करूं तो गाइस ये बोलूंगा कि केजीएफ चैप्टर 2 किसी भी कीमत पर मिस करने वाली मूवी नहीं है। पूरी तरह मास एंटरटेनर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी है जिसे आप किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकते। तो गाइस टिकट बुक करो। वैसे तो अभी हाल फिलहाल 2-4 हो सकता है 2-3 दिन तक आपको कोई टिकट मिले ही नहीं। जिस तरह से क्रेज चल रहा है, जिस तरह से बुकिंग चल रही है, सारे के सारे शो हाउसफुल चल रहे हैं हर शहर में ऑल ओवर इंडिया। लेकिन जैसे ही जब भी टिकट मिलती है तुरंत एक नहीं अपनी फैमिली को साथ लेकर जाओ। थिएटर से बाहर निकलोगे ना खुशी खुशी निकलोगे, इस बात का मैं लिख के देता हूं। अगर नहीं निकले तो मेरी वीडियो को डिसलाइक कर जाना, और अगर चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो अनसब्सक्राइब करके चले जाना। लेकिन अगर पसंद आती है फिल्म तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता हूं बहुत जल्द ऐसी एक और वीडियो के साथ, और मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर मुझे फॉलो कर लें। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।